जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम। चौसठ रिद्धियों का वर्णन अपन ने प्रारंभ किया था। कुछ रिद्धियों की चर्चा हमने की थी। अब आज उसके आगे की रिद्धियों की चर्चा करेंगे। ज्ञान संबंधित रिद्धियां बताई थी। सबसे पहली ज्ञान रिद्धि है केवल ज्ञान रिद्धि। और देखो सब रिद्धियों में सबसे पहले केवल ज्ञान को याद किया सारी रिद्धियों 64, क्योंकि उसके समान और कुछ नहीं है। वास्तव में उस एक रिद्धि में सारी रिद्धियां समाई। फिर उसके बाद में केवल ज्ञान के बाद में अपन ने अवधि ज्ञान की चर्चा की थी। 3 प्रकार के अवधि ज्ञान बताए थे। कौन कौन से? देशावधि, परमावधि और सर्वावधि, है ना। परमावधि और सर्वावधि किनको होता है? तद्भव मोक्षगामी भावलिंगी विराजों को ही होता है। ठीक है। उसके बाद में अपन ने मति और शुद्ध ज्ञान की जो रिद्धियां हैं उनकी चर्चा चालू की थी। तो उसमें 2-3 रिद्धियों की चर्चा की थी। एक तो कोष्ठ बुद्धि रिद्धि, यानी कोठे में जैसे अनाज रखा रहता है उसी प्रकार मुनिराज को ख्याल है कि कहाँ किस संबंध में कौन सी बात आई है। कोष्ठ बुद्धि, फिर बीज बुद्धि रिद्धि, फिर पद रिद्धि, ऐसी संभिन्न संश्रोत्री रिद्धि, ये सब अपन ने करी थी। याद हो आपको? अब देखो आप निकालो दोहा नंबर 11 और 12। 11 क्या है? पेज नंबर 24, पूजा नंबर 4, दोहा नंबर 11, पेज नंबर मेरे इसमें 24 और किसी में 54 है। ठीक है। जो पाए न पर उपदेशा जाने तप ज्ञान विशेषा, बिना किसी के दूसरे के उपदेश के तप और ज्ञान को विशेष रीति से जानना, ये क्या है? प्रत्येक बुद्ध गुणधारी है, प्रत्येक बुद्ध रिद्धि है। क्या माने? बिना किसी के उपदेश के तीर्थंकर होते हैं। ये सब कैसे होते हैं? प्रत्येक बुद्ध होते हैं। तीर्थंकर कोई दूसरे से उपदेश ग्रहण नहीं करते। आप लोग वहाँ गए होंगे राजगृह, गए कि नहीं गए? राजगृह गए? राजगृह में आपने वीरायतन भी देखा होगा, वहाँ पे झांकियाँ भी देखी होगी। उन झांकियों में एक झांकी है जिसमें दिखाया है कि भगवान महावीर स्वामी उच्चशाला में पढ़ने गए थे, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। तीर्थंकर कभी भी किसी पाठशाला में, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में पढ़ने नहीं जाते। क्या? अरे उनको अब किसकी जरूरत है? मैं तो स्वयं ही समस्त ज्ञान के मतिश्रुत अवधि ज्ञान के जन्म से धारी है, और स्कूल की क्या जाने की जरूरत है? द्वादशाम की पाठी है, वो अनेक विद्याओं के स्वामी है, इसलिए वो किसी स्कूल में नहीं जाते। अपने जैसा उनको समझ रखा है हमने। क्या? देखो ये स्कूल की जो डिग्रियां हैं, इन डिग्रियों की ये पंच परमेष्ठी पद के सामने कोई कीमत नहीं है। जो उनको जिस चीज का ज्ञान है उसके सामने सारी दुनिया का ज्ञान बहुत तुच्छ और है। क्या? उनकी महानता किससे है? पंच परमेष्ठी तो पंच परमेष्ठी पद से महान है। अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर साधु, एक पद ही है उनका। कौन सा? साधु पद। वो सबसे बड़ा पद है। उस साधु पद के बाद में उनको और कोई पद नहीं चाहिए। समझ रहे हैं? जितनी भी डिग्रियां हैं अपन लोगों को चाहिए। डॉक्टर किसको चाहिए? मेरे को चाहिए, क्योंकि लोग मेरे को नौकरी चाहिए तो मैं डॉक्टर बनूंगा। या डॉक्टर, 2 तरह के डॉक्टर होते हैं। एक डॉक्टर डॉक्टरी का इलाज करने वाले, शरीर का इलाज करने वाले, दूसरे एक डॉक्टर और होते हैं पीएचडी वाले। तो पीएचडी की जरूरत किनको है? जिनको समाज से कोई अपेक्षा हो, लोक में नौकरी धंधा करना हो अथवा डिग्री बताना हो, उनको जरूरत है। अरे मैं तो कहता हूँ अपन यहाँ प्रवचन में आते हैं अभी यहाँ, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि किसी भी एक व्यक्ति को भी मेरी डिग्री नहीं पता होगी। और करना भी क्या उसने? यहाँ तो ये डिग्री है कि भैया जिनवाणी पढ़ो और हम भी सुने और तुम भी सुनो।
ये डिग्री बहुत बड़ी डिग्री है, अरे इस डिग्री के सामने मैंने सब डिग्री छोड़ दी। तो साधु पद, अनंत पद, साधु पद, आचार्य पद, इससे बड़ा कोई पद ही नहीं है। अब ये एक नाम के सामने सब नाम फीके हैं, झूठे हैं, समझ में आया ना? कोई जरूरत नहीं है। तुमने वो पद प्राप्त किया है जो 3 लोक का सर्वोत्कृष्ट पद है। अब इन तुच्छ पदों की क्या कीमत है? परम पद है। परमेष्टि कहते हैं उसको पद इसलिए है कि वे परम पद में स्थित है। तो इस परम पद के सामने डॉक्टर, इंजीनियर ये कोई कीमत नहीं होती है। फिर अपन ने तीर्थंकर की बात की कि तीर्थंकर जैसे महापुरुष किसी के उपदेश की उन्हें आवश्यकता नहीं है। वे स्वयं से ज्ञान प्राप्त करते हैं, स्वयं से तप धारण करते हैं, स्वयं से दीक्षित होते हैं, स्वयं ही वैराग्य प्राप्त करते हैं। उन्हें कोई उपदेश नहीं देता। आपको मालूम है, यदि आपने पंचकल्याणक देखे हो तो पंचकल्याणक में लोकांतिक देव आते हैं। देखे आपने पंचकल्याणक? लोकांतिक देव आते हैं। कब आते हैं लोकांतिक देव? एक ही समय में आते हैं बस, जब भगवान को वैराग्य उत्पन्न होता है तब आते हैं। तो क्या कहने आते हैं भगवान? भगवान दीक्षा लो जल्दी से। क्या हम तुमको बताने आए तुम दीक्षा ले लो, हमें इतनी देर मत बैठो। भगवान स्वयं दीक्षा लेने का भाव उत्पन्न कर, मतलब भगवान को स्वयं को दीक्षा लेने का भाव उत्पन्न होता है। वो खुद 12 भावना भाते हैं। लोकांतिक देव ये कहते हैं कि हम आपके वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। आप वैराग्य लो ये नहीं कहेंगे, आपको वैराग्य हो गया, हम जगत के नाथ, हम आपको क्या कहें? हमारी क्या वक्त जो हम आपको कुछ कहें? हम तो आपने जो काम करने का बीड़ा उठाया है, जो काम आपने करने का विचार किया है, वो सर्वोत्कृष्ट कार्य है और हम उस कार्य की अनुमोदना करते हैं। वो कोई ताकत नहीं उनकी, वो भगवान कुछ कहे। स्वयं बुद्ध, भगवान स्वयं बुद्ध होते हैं क्या? तो वो भगवान यहाँ वो रिद्धि के रूप में याद किया उसको कि जो पाए न पर उपदेशा पाए तप ज्ञान विशेषा, जो बिना किसी के उपदेश के तप और ज्ञान की प्राप्ति करते हैं वे प्रत्येक बुद्ध है, महापुरुष है। क्योंकि किसी के द्वारा उपदेश मिलने पर तो सबको खबर पड़ जाती है, लेकिन पूर्व भाव से जो पहले से ही तप और ज्ञान इसका ज्ञान लेके आए वो कोई महापुरुष है। एक रिद्धि है एक प्रकार। इसके बाद में है देखो अगली, गणधर से संकित धारी तुम दिव्य ध्वनि अनुसारी। गणधर जैसे सम्यक के धारी है हे प्रभु, वे भी आपकी दिव्य ध्वनि को के अनुसार तप और ज्ञान को धारण करते हैं। मतलब हम किन की बात कहें जिनके द्वारा आज हमें ये उपदेश मिला। अपने को ये अपन ये पूजा पढ़ रहे हैं, किनकी पूजा पढ़ रहे हैं? सिद्ध भगवान की। किनने लिखी है ये? संत लाल कवि ने लिखी। अब संत लाल कवि किनके दास है? मुनिराजों के दासानुदास। और वे कुंद कुंदाचार्य के, अपन सब कहते हैं ना, अपन किनके हैं? कुंद कुंदाचार्य देव की परंपरा के। वो कुंद कुंदाचार्य देव वो किनके दास है? तो अपन कहेंगे उनको किनसे ज्ञान मिला? गणधर देव की परिपाटी से मिला। तो गणधर देव 4 ज्ञान के धारी, वे गणधर देव जैसे महापुरुष भी हे प्रभु आपकी दिव्य ध्वनि के अनुसार सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र को धारण करते हैं। आपकी दिव्य ध्वनि के अनुसार उनको द्वादशांग का ज्ञान हुआ है। तो वो यद्यपि वो प्रत्येक बुद्ध नहीं है, वो क्या है? बोधित बुद्ध है। लेकिन वो बोधित बुद्ध उनको बोध किससे मिला? कि हे प्रभु आपसे मिला। मतलब आप स्वयं बुद्ध हुए तो भी आपका गुण, और आपसे हमको बोध मिला ये भी आपका गुण। क्या यहाँ पे बोधित बुद्ध के रूप में सिद्धों को याद किया। गणधर से संकित धारी तुम दिव्य ध्वनि अनुसार। और ज्ञानी ने सिरताज कहा है, आप क्या हो? ज्ञानियों के भी सिरताज हो। कौन है? प्रभु सिद्ध भगवान आप। वह सिद्ध सुजस हम गाय, आप सिद्ध बने और हम आपका यश का गान करते हैं। अब इसके आगे जो 2 रिद्धि है, वो 2 रिद्धि मना परे ज्ञान से संबंधित है। मना परे ज्ञान में क्या काम है? मना परे ज्ञान का काम है दूसरों के मन की बात को जान लेना। अब इसका एक नियम है, मना परे ज्ञान नियम से मुनिराजों को ही होता है, चाहे वो गृहस्थ कितने ही उत्कृष्ट वैराग्यवंत हो, उत्कृष्ट गृहस्थ पद का धारी भी हो, श्रावक पद का धारी। उत्कृष्ट श्रावक पद के धारी कौन होते हैं? उत्कृष्ट श्रावक कौन होते हैं मालूम आपको? एलक और एलक क्षुल्लक। एलक कहे अपन तो एलक सर्वोत्कृष्ट श्रावक कहलाते हैं, लेकिन एलक पद में भी मना परे ज्ञान नहीं होता, क्षुल्लक को भी नहीं होता, किसी को नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके लिए इतनी वीतरागता की जरूरत है। कितनी वीतरागता की
कि आपके मन की बात पता चल जाए और उससे रंच मात्र भी राग द्वेष रूप परिणाम न हो, ये बहुत कठिन काम है। ये वीतरागता हो तब होगा ऐसा। अपने को तो किसी के मन की बात छोड़ो, यदि वो वाणी से कुछ बोल दे थोड़ा सा 19-20 तो अपन ऊंचे नीचे हो जाते हैं। और ऐसा कैसे बोल दिया? तो नहीं मेरे मन में नहीं था, मेरे मुंह से निकल गया, मेरे मन में ऐसा भाव। अरे भाव कैसे नहीं था, मन में जरूर होएगा। तो वो मना कर रहा है तो भी अपने गुस्सा आ जाता है। मैं तो कहता हूँ कि यहाँ अभी अपन जो इतने शांति से बैठे हैं, सबका कारण यही है कि अपने को किसी के मन की बात नहीं पता। अभी अपने को मन की बात पता चल रहा है, 5 मिनट शांति से नहीं बैठ सकते अपन। समझ लो पंडित जी 5 मिनट लेट हो जाए और श्रोता के इनको टाइम की खबर ही नहीं, इनको कुछ खबर है कि नहीं, इसके बाद हमको घर पे जाना भी है, इनको कुछ काम वाम है नहीं लगता है। तो यदि वो पंडित जी को यहाँ बैठे बैठे उनके मन की बात पता चल जाए तो वो प्रवचन चालू नहीं रख सकते। इसलिए अपने को होता ही नहीं, उन्हीं को होता है कि जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई सामने वाला शिष्य बैठा है और उसके मन में मारने का भाव भी आ गया कि मैं मुनिराज को मारूं, तो भी मुनिराज को कोई फर्क नहीं। किसी के मन में भाव आया कि मैं इनका अर्घ दूं, अर्घ चढ़ाऊं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यशोधर मुनिराज के गले में राजा श्रेणिक ने सर्प डाला। बाद में जो है राजा श्रेणिक वापिस आया तो राजा श्रेणिक ने देखा कि मुनिराज कैसे वीतरागी है, परम वीतरागी, गले में सर्प डाला तो भी मेरे प्रति कोई द्वेष नहीं है, बल्कि मेरे को भी वही आशीर्वाद दिया जो रानी चेलना को दिया। तो बहुत प्रभावित हुआ मुनिराज से और उसके मन में आया कि मैंने ऐसा कैसा बड़ा पाप काम किया जो ऐसे मुनिराज के ऊपर ऐसा अवसर किया। इस पाप का प्रायश्चित यही है कि मेरे को अपना सर जो है काट के इनके चरणों में चढ़ा देना चाहिए। तो यशोधर मुनिराज ने तत्काल कहा, ये राजा श्रेणिक, तेरे मन में जो बात आई है ये उचित नहीं है, आत्मघात से बड़ा कोई पाप नहीं। तो आपको मेरे मन की बात कैसे पता? क्या तो वो तत्काल उनके चरणों में डबल नतमस्तक हो गया कि अरे तो सब मन की बातें जानते हैं और देखो इनके अंदर में कितना वैराग्य है कि मेरे प्रति और रानी चेलना के प्रति समान भाव है और कोई किसी से प्रति राग द्वेष नहीं है। तो उसके अंदर में बहुत उनके प्रति श्रद्धा का भाव करना। तो मना पड़े यार ये है, तो लोग मुनिराज को सब पत्नी सब लोग आते ही वहाँ बैठते हैं सब, और श्रोताओं के मन की बात पता चले और उनके अंदर में यदि राग द्वेष हो तो सुख नहीं होएगा बल्कि दुखी होएगा। इसलिए जो है जो 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 जैसा जैसा जो ज्ञान है, ज्ञान की उत्कृष्टता का कारण वीतरागता है। देखो इसमें भी 2 प्रकार के मनोपरे ज्ञान है, एक ऋजुमति मनोपरे ज्ञान और एक विपुलमति मनोपरे ज्ञान। ऋजुमति मनोपरे ज्ञान जो है वो क्या है, देखो इसमें लिखा है, मन योग सरलता धारे, मन में जो सरलता रूप परिणाम होता है, यानी मन की सरल बातों को, तिस अंतर भेद उभारे, उसके अंतरंग के भेद को उभार लेता है। माने जो उसके मन की जो सरल बात होती है उस सरल बात को वो जान जाता है। तो मन की सरल बात जानना सरल है क्या? तो मन की सरलता से जो बात कह रहा है तो ठीक है, जान लिया। ऋजुमति मनोपरे ज्ञान माने ऋजु माने सरलता, तो सरल मन की बातों को जान लेता है और ऋजुमति मनोपरे ज्ञानी है। और देखो अगला क्या कहा, बाके मन की सब बाता जाने सो विपुल कहा था। बाके मन की बातें, टेढ़े मन की बातें, तो टेढ़े मन की टेढ़ी टेढ़ी बातें पता चलेगी तो और कितना अंदर में राग द्वेष होगा। तो इसलिए उसके लिए वीतरागता और चाहिए। ऋजुमति के लिए उतनी नहीं चाहिए जितनी विपुलमति मनोपरे ज्ञानी के लिए विशेष वीतरागता चाहिए। एक नियम है, जिसको विपुलमति मनोपरे ज्ञान होता है तो उसी भाव में मोक्ष जाता है। ऋजुमति के साथ नियम नहीं है, विपुलमति के साथ नियम है। तो आप सोचो, विपुलमति होने के लिए मतलब ये शर्त है कि इसी भाव में जो जीव केवल ज्ञानी होगा उसी को विपुलमति मनोपरे ज्ञान होगा। और उनकी वीतरागता निरंतर बढ़ती हुई होती है, अप्रतिपाती होते हैं, उनका घटती नहीं है। तो वीतरागता बढ़ती हुई रहेगी जिसकी, तो आप सोचो कि उसको खूब पता चलती जाए ये महाकुटिल है, इनके मन की सारी बातें कुटिल है, बोल कुछ और रहे हैं, यहाँ तो अर्घ चढ़ा रहे हैं, अंदर में अपनी निंदा कर रहे हैं, खूब इनके अंदर में द्वेष भरा पड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता। इसको कहते हैं कि अंतरंग में इतना ज्ञाता दृष्टापने का भाव उत्पन्न होना कि जगत के अंदर जो कुछ होवे, किसी के मन में कुछ होवे, कुछ भी होवे, लेकिन उसका कोई प्रभाव अपने चित्त पे न पड़े।
ऐसी जब वीतरागता होती है तो ऋजुमति भी दौड़ा चला आता है। ऋजुमति क्या, विपुलमति मन पर ज्ञान भी स्वयं उपस्थित हो जाता है, दौड़ा चला आता है कि इन मुनिराज को होने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनको सबके बाके मन की बात भी पता चल जाएगी, तो भी इनके अंतरंग में उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। इनकी वीतरागता रंच मात्र भी खंडित होने वाली नहीं। अपनी तो खंडित थी, आपने तो खंड खंड है। तो ये दो प्रकार के मन पर ज्ञान कह देखे। जहाँ बाके मन की सब बाता जाने सो विपुल कहा था। विपुल मन खूब विपुल है, सरल को भी जान लेता है और कठिन की मन की बात को भी जान लेता है। इसके आगे देखो क्या है, 10 पूर्व रिद्धि। ये गजब रिद्धि है, 10 पूर्व। अरे पूर्व की रिद्धि होनी चाहिए, 1 पूर्व भी होना चाहिए, 2 पूर्व, 3 पूर्व, 4 पूर्व, 5 पूर्व, और फिर 1-2 पूर्व नहीं है, चलो एक नहीं कहते, तो 14 पूर्व होने चाहिए। तो 2 रिद्धि अलग अलग, एक 14 पूर्व रिद्धि और एक 10 पूर्व रिद्धि। 10 का क्या आंकड़ा बना, एक 10 का लकी फिगर था, लकी फिगर 10 पूर्व रिद्धि बना दी। बनानी थी तो 14 पूर्व की पूरी बनानी थी कि 14 पूर्व के जो ज्ञाता है वो एक रिद्धि है। ये 10 पूर्व क्यों बनी, इसका क्या कारण है मालूम? इसमें पूर्व में लिखा हुआ है, सुर विद्या को नहीं चाहे 10 पूर्व रिद्धिया पायो, भय सिद्ध मुनि गुण गायो। क्या कहा? सुर विद्या को नहीं चाहे। सुर माने देव, देव विद्या को नहीं चाहे। क्या है इसके अंदर चक्कर? 14 पूर्व होते हैं, 14 पूर्व में 10वें पूर्व का नाम है विद्यानुवाद पूर्व। क्या नाम है उसका? विद्यानुवाद पूर्व। तो जो उस विद्यानुवाद पूर्व का अध्ययन करता है, जो भी मुनिराज उस विद्यानुवाद प्रवाह पूर्व का अध्ययन करते हैं, तो उनके 700 विद्याएं सिद्ध होती है। कितनी? 700 लघु विद्याएं और 18,000 महाविद्याएं, ऐसी अनेक विद्याएं सिद्ध होती है। और वो विद्याएं आके मुनिराज से आज्ञा मांगती है कि हे प्रभु, हमारे लिए कोई कार्य बताइए, बताओ हमारे लिए क्या कार्य है, क्या आज्ञा है। तो जो मुनिराज उस सुर विद्या के लोभ में नहीं फंसते, तो उनको कहते हैं अभिन्न 10 पूर्वी, माने भिन्न नहीं हुए, छिन्न छिन्न नहीं हुए। कैसे छिन्न छिन्न नहीं हुए? उन विद्याओं का उन्होंने उपयोग नहीं किया। और नहीं तो क्या होता है कि जब वो विद्याएं प्रकट होती है और वो कहती है कि आप हमें आज्ञा दीजिए, हमें क्या करना है, तो वो जीव उन विद्याओं के लालच में फंस जाता है, उन विद्याओं का उपयोग करने का भाव उसको आ जाता है। जैसे रूप परिवर्तनी विद्या आई और रूप परिवर्तनी विद्या ने कहा, हे प्रभु मेरे लिए बताइए क्या आज्ञा है। देवियां होती है, देवियां सिद्ध होती है अनेक, तो वो देवी आके पूछती है हमारे लिए क्या आज्ञा है। मैं कहो तो आपका रूप बदल दूं, जो रूप आप चाहो बदल दूं, बताओ क्या करना है। तो अब उसके लालच में नहीं फंसना, ये बहुत बड़ा काम है। मानो वो परीक्षा होती है, सम्यक्त गुण की परीक्षा है कि यदि कोई के हृदय में थोड़ा भी संसार शरीर भोगों का लाभ होगा, पंचेंद्रिय के विषय भोग की लालसा होगी, ख्याति पूजा का अभिप्राय होगा, तो वो इनके चक्कर में फंसे बिना नहीं रहेगा। असली विद्या सिद्ध हो रही है, नकली वकली की तो बात दूर है। अभी तो नकली की है स्थिति की, नकली हो जाए तो असली विद्या सिद्ध होके पूछती है उनसे, असली देवी आके चरणों में नतमस्तक होके कि प्रभु बताइए हमारे लिए क्या आज्ञा है, आप हमको कुछ काम दो। तो जो अभिन्न 10 पूर्वी होते हैं, मैंने सम्यक दृष्टि मुनिराज होते हैं, तो कहते हैं कि तुम्हारे लिए कोई आज्ञा नहीं है, तुम्हारे लिए यही है कि तुम अपना काम करो, हमें अपनी ज्ञान आराधना करने दो, हमें ज्ञान ध्यान में च्युत मत करो, ये तुम्हारा काम है। आपने कंस का नाम सुना होगा? कंस का नाम सुना? हाँ, सबने सुन रखा है। महाभारत में बहुत उपकार अनुपकार जो भी किया हो। तो कंस जो था वो पूर्व भव में मुनिराज थे कंस, और उनको एक विद्याएं सिद्ध हुई थी। तो उन्होंने क्या कहा विद्याओं का बल कि अभी तो इस भाव में मेरे को कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अपन फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए, जब मुझे तुम्हारी जरूरत पड़े तो तुम उपस्थित हो जाना। चक्कर में फंस गए।
क्या आज तो जरूरत नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना जैसे मेरा ये वचन तुम्हारे पास में धरोहर के रूप में रखा हुआ है, ऐसे उन्होंने विद्याओं को कहा कि ये है विद्याएं, आज अभी इस भाव में तो मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता दिखती नहीं है, लेकिन कभी किसी भवांतर में जब मुझे कोई तकलीफ पड़े, जब मैं तुम्हें याद करूं तो उपस्थित हो जाता। तो उस भाव में तो कोई उपयोग नहीं किया उसका। बाद में उनका कालांतर में वो उग्रसेन महाराज के निमित्त से उनका वो हुआ, वो कहानी में 2 मिनट बताता हूँ आपको। क्या हुआ, वो आहार के लिए गए, 1 महीने का उपवास करके आहार के लिए नगर में गए, तो सारा नगर जो है उनके पाड़ने के लिए टूट पड़ा। एक मासोपवासी मुनिराज 1 महीने का उपवास करके आने वाले मुनिराज तो उनके पाड़ने के लिए नगर टूटा। राजा ने पूछा ये सारे लोग भीड़ काय क्यों उमड़ पड़ी है? बोले ये मुनिराज को आहार कराने के लिए, आहार के लिए सब लोग इधर जो है भीड़ उमड़ पड़े। तो उन्होंने एक ही बात कही राजा ने, ऐसे मुनिराज का आहार तो मेरे राज दरबार में है। सबको मना कर दिया, कोई आहार नहीं किया। उसने तो मना कर दिया, मुनिराज आहार के लिए आए। इतने में क्या हुआ, राजमहल में आग लग गई। अब आग लगी तो राजा उस आग लगने के बाद में उस आग की बुझाने के चक्कर में चला गया। उसको आदेश देना, क्या आग लगी क्या करना, और वो भूल गया। मुनिराज आए लेकिन वो कोई सबको मना कर रखा था और खुद भी नहीं खड़ा हुआ, तो वो वापस बिना आहार के चले निरंतराय। आहार अंतराय हो गया, अंतराय मतलब देने वाला ही नहीं मिला उनको, तो चले गए वो। फिर 1 महीने का फिर उपवास किया। अब 2 महीने का उपवास करके आए तो राजा की और स्ट्रिक्ट ऑर्डर, कोई नहीं देगा, मैं ही दूंगा। अगली बार जो है राजा का हाथी जो था वो हाथी बंधन तोड़ा के भाग गया, पूरे नगर में उपद्रव मचाने लगा। तो राजा उस हाथी को वश करने चले। फिर मुनिराज की आहार वेला टल गई, फिर आहार नहीं हुआ, फिर चले गए। तीसरी बार फिर आए 1 महीने का आहार करके। अब की बार क्या हुआ कि उनके जो ऊपर के राजा थे जरासंध, उनका एक पत्र आया कि फलानी सेना ने आक्रमण कर दिया है, तुमको भी चलना है। तो उसको पत्र का जवाब लिखाने के लिए उसको बताने लगे कि पत्र का क्या जवाब लिखना है। और तीसरी बार भी आहार नहीं। और वो मुनिराज पहले शरीर से एकदम क्रश कमजोर, 3 महीने का उपवास। तो वो जा रहे थे तो नगर के दरवाजे के वहां पे लोगों ने कहा कि राजा बड़ा दुष्ट है, खुद भी नहीं देता है, वो दूसरे को भी नहीं देता है, महादुष्ट है। ये मुनिराज के कान में शब्द पड़े। वो कान में शब्द पड़े तो उनको इतना भाव आया कि ये इस राजा को मैं न सही, इस भाव में न सही, लेकिन अगले भाव में मैं जरूर इसको बताऊंगा कि मैं क्या हूं। इतना भाव आया, पाँव से मतलब आगे चले वो, और ठोकर लगी, गिर पड़े और उनका वहां मरण हुआ। और वो मर के राजा कंस के रूप में उत्पन्न हुआ। और वो उसका पिता था वो उग्रसेन, जिस राजा ने उनको आहार दान देने में विघ्न डाला, उसी राजा के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। और जैसे वो बड़ा हुआ, सबसे पहले उसने काम ये किया कि उसके पिता के ऊपर आक्रमण किया, पिता को बंदी में डाला, और जो राज दरबार था, जो नगर का द्वार था, उस नगर के द्वार पे उसने अपने पिताजी को बंदी बना के रखा कि हर आता जाता आदमी उनको देखे ऊपर। तो ये विद्या तो ऐसी चीज है, खतरनाक है। अब उनको हुई सिद्ध, उन्होंने कहा अगले भाव में उपयोग करेंगे। तो जब वो कृष्ण जैसे जैसे बड़ा हुआ, तो कृष्ण के मारने के लिए उन्होंने उन सब विद्याओं को याद किया और कहा कि ये सब जाओ, मेरा कहीं शत्रु कहीं उत्पन्न हुआ है, उस शत्रु को मार के आओ। लेकिन वो कंस, वो कृष्ण जो थे, वो कृष्ण का पुण्य उनसे अधिक था, वो कुछ भी बाल बाका नहीं कर पाया। तो इसलिए एक परीक्षा की घड़ी है एक तरह से, इसलिए ये एक रिद्धि होती है। और ये क्या होता है कि जैसे उसके लालच में नहीं फंसे, तो लालच में नहीं फंसने के बाद में वो अभिन्न 10 पूर्वी हो जाते हैं। और अगले दिन प्रातः काल देवों द्वारा उनकी पूजा होती है। और वो नियम से गारंटी कि जो इनके लालच में नहीं फंसे हैं, अभिन्न 10 पूर्वी है, वो नियम से सम्यक दृष्टि ही है। और पूरा उनका 10 पूर्व उनका पूर्ण हो गया, और 10 पूर्व पूर्ण हो गया, नियम से सम्यक दृष्टि है। अगले दिन देवताओं द्वारा उनकी पूजा की जाती है। देवता आते हैं अगले दिन, एक दिन का एक दिन धीरज रख ले तो अगले दिन अभिन्न 10 पूर्वी की देवताओं द्वारा पूजा की जाती है। तो इसलिए ये आगे चढ़ाया उनका अभिन्न 10 पूर्वी का। एक तो हो गया अभिन्न 10 पूर्वी, दूसरा देव। इसलिए इसमें कहा निज चारित्र विरध निहाय, अपने चारित्र को ही वृद्धि करने में लगे रहते हैं, वो इन देव विद्याओं को नहीं चाहते। 10 पूर्व रिद्धि या पायो भय सिद्ध मुनि गुण गाओ। अगली क्या है देखो, 14 पूर्व शुद्ध ज्ञानी, 14 पूर्व का ज्ञान होता है।
14 पुरुष का, 10 पुरुष तो हो ही गए और 14 पुरुष का ज्ञान होता है। इस काल में किसी को रिद्धि नहीं होती, क्यों? एक पुरुष का ही ज्ञान नहीं है, 14 पुरुष तो बहुत दूर की बात है। तो ये 14 पुरुष भी होता है। जब 14 पुरुष का मुनिराज को ज्ञान होता है तो अगले फिर दिन पुनः देवों द्वारा अच्छे गाजे बाजे वगैरह से उनकी पूजा की जाती है, उन मुनिराज की, किनकी? जिनको इन 14 पुरुष की रिद्धि प्रवृत्ति में 14 पुरुष का अभ्यास, जिनके 14 पुरुष का ज्ञान जिनके हो जाता है। आगे देखो क्या है, जो ज्योतिष आदि लक्षण जान के, क्या है? ज्योतिष आदि लक्षण जान के शुभ अशुभ फल कहत बखान के, निमित्त रिद्धि प्रभावन अन्यथा होए सिद्ध भय प्रणमु यथा। ज्योतिष आदि के लक्षण जान के, ये निमित्त रिद्धि होती है। अष्टांग निमित्त, 8 प्रकार के निमित्त होते हैं। इन निमित्तों के द्वारा भविष्य का ज्ञान होना, भविष्य में क्या लाभ हानि होनी है, किसको क्या सुख दुख होना है, किसका जीवन मरण होना है, भविष्य की घटनाओं का निमित्त के आधार से ज्ञान कर लेना। जैसे किसी व्यक्ति का चेहरा देखे और चेहरा देख के उसके चेहरे पे जो चिन्ह है, उन चिन्हों को देखकर उसके भविष्य का ज्ञान हो जाना। उसके शरीर में लक्षण होते हैं, तिल आदि का देखकर उसका ज्ञान हो जाना, पृथ्वी को देखकर ज्ञान हो जाना, कपड़े वगैरह हैं तो कपड़े छिन्न भिन्न हुए उसको देखकर उसका ज्ञान हो जाना, अंतरिक्ष में सूर्य चंद्रमा आदि के गमन को देखकर भविष्य का ज्ञान हो जाना, सब निमित्त ज्ञान। क्या पृथ्वी को देखकर पिछले भाव में पिछली रात को क्या स्वप्न आया, उस स्वप्न के निमित्त से भविष्य को जान लेना। 8 प्रकार के निमित्त होते हैं, भूमि, स्वप्न, ग्रह और आपका जीव के लक्षण, उसका शरीर, उसकी वाणी, क्या जो वाणी होती है ना, भाषा के सुनने का। ये जो कंस थे ना, कंस के जो मामा थे, उन मामा का नाम था अतिवीर मुनिराज, क्या अति मुक्तक क्या अतिवीर नाम था उनका। तो वो कंस के घर पे आहार लेने गए, तो कंस की जो पत्नी थी वो जरासंध की लड़की थी। जरासंध उस समय में अर्धचक्री थे, तो अर्धचक्रवर्ती की लड़की होगी तो सोचो कितना अभिमान होगा उसको। तो जब कंस के भाई आहार लेने आए तो उन्होंने उनका उपहास किया, मजाक किया कि तुम यहाँ क्या ये 5 ये सब भोग को छोड़ के ऐसे नग्न विचरण कर रहे हो, देखो तुम्हारी बहन को देखो कैसे भोग रही है। और उसने जो देवकी थी, देवकी माने कंस की बहन, देवकी के वस्त्र दिखाए, देखो भोग के वस्त्र कितना बढ़िया आनंद से भोग कर रहे, तो मुनि बन गए, गलती करी तुम। तो मुनिराज पहले तो चुपचाप है, फिर उन्होंने जब ज़्यादा उन्होंने कही तो उन्होंने कहा कि ये जो तो वस्त्र दिखा रही है ना भोग के, ये वस्त्र ये तेरी खुशी के लिए नहीं, तेरे दुख के कारण है। ये जिस बहन की तू बात कर रही है, उस बहन से जो पुत्र होगा ना, वो पुत्र तेरे पति को मारेगा। तो उसको आया गुस्सा, उसने क्या किया, उसके उस जो कपड़े थे वो कपड़े के 2 टुकड़े कर दिए। तो 2 टुकड़े किए, उन्होंने कहा वो केवल तेरे पति को ही नहीं मारेगा, तेरे पिता को भी मारेगा। उसको आया वो गुस्सा, उसने वो कपड़ा नीचे जमीन में पटका, उसको पांव से मसला। तो उसने कहा जो मारने वाला होगा ना, वो पृथ्वी को अपने पांव तले रखेगा, 3 खंड का स्वामी होगा। इतना सुना उसने, तब तो उसके सारे होश उड़ गए। फटाफट अपने पति के पास गई, बोले वो भाई आए थे तुम्हारे, और उन्होंने बात कही है, क्या कही है कि ये इनका जो पुत्र होएगा वो तुम्हें मारेगा, पिताजी को मारेगा, 3 खंड की भूमि का राजा होगा। बोले वो मुनिराज ने कही है तो बात झूठ हो ही नहीं सकती। और तब से उसने जो है वो कंस जो है वो कृष्ण के पीछे पड़ गया। उसने सबसे पहले अपनी बहन के पास जाके ही कही कि तुम्हारे जो बच्चे होंगे वो मेरे हैं। तो वो निमित्त ज्ञानी थे मुनिराज, निमित्त ज्ञानी से जानते थे क्या होने वाला है। और दूसरी बात एक चीज और लिखी यहाँ, ज्योतिष आदि के लक्षण जान के शुभ अशुभ फल कहत बखान के, जो आगे शुभ और अशुभ होने वाला है उसका बखान करते हैं। और निमित्त रिद्धि प्रभावन अन्यथा, माने जो निमित्त ज्ञानी ने जो देखा है वो अन्यथा नहीं हो सकता। अन्यथा नहीं हो सकता मतलब वो उसको कोई पलट नहीं सकता कि साहब ये मंत्र करो तो तुम्हारे घर टल जाएंगे। तो वो यदि वो आना ही नहीं, इसका मतलब, क्योंकि यदि उन्होंने कहा है कि ये चीज होने वाली है तो उसको कोई टाल सकता नहीं। ये निमित्त ज्ञान है, ये तो निमित्त ज्ञान ही झूठा है। मैं कहूँ एक बात आपको कि आपका एक्सीडेंट होने वाला है,
एक काम करो, मेरे पास आओ, मैं आपको एक इलाज बताता हूँ, आपका एक्सीडेंट नहीं होएगा। मैंने आपको इलाज बताया कि मंत्र ले, मंत्र फेरो, एक्सीडेंट नहीं होएगा। अगले दिन आप आए, मैं देखो नहीं हुआ तो इसकी क्या गारंटी कि मेरा होने वाला था? ये तो मूर्ख बनाने की विद्या हुई क्या? तो ऐसा करके टाल लो, तो कह रहे वो टल जाए तो उनका ज्ञान ही झूठा हो जाए। वो निमित्त ज्ञान किस बात का? अरे निमित्त ज्ञानी ने यदि देख लिया कि ये चीज होने वाली है, मतलब वो होने वाली है, इसको कहते हैं अन्यथा नहीं होती। ये अष्टांग निमित्त ऐसे भी ज्ञान की महिमा है सब। इसके बाद में ज्ञान के बाद में अब अगला कल से अपना प्रकरण बदल जाएगा। ये तो ज्ञान की रिद्धियां हो गई। अब ज्ञान के बाद में रिद्धियां आएगी, चारण रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, तप रिद्धि, रस रिद्धि, बल रिद्धि, ये सब रिद्धियां आगे कल अपन करेंगे। अभी का अपना समय हो गया।